हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज़ बाय नीनी। कभी भी ऐसी गलती मत करना कि कोई आपके नाम से कोई चीज़ देकर आए और आप बिना सोचे समझे उसे छू लें। क्यों? चलिए सुनते हैं आज की हॉरर स्टोरी। सुमित राजस्थान से था लेकिन मुंबई में रहकर जॉब कर रहा था, इसलिए वो एक रूममेट के साथ एक अपार्टमेंट शेयर करता था जिसका नाम रोहित था। सुमित और रोहित काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। सुमित अक्सर अपने घर वालों से परेशान रहता था क्योंकि वो मात्र 24 साल का था। उसके घर वाले उसकी शादी कराना चाहते थे। एक दिन जब सुमित थका हारा पूरे दिन काम करके वापस अपने अपार्टमेंट लौट रहा था तो उसकी मम्मी का फ़ोन आने लगा। सुमित ने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि उसे पता था कि ज़रूर कोई ना कोई लड़की के बारे में बता रहे होंगे जो वो उस वक्त सुनना नहीं चाहता था। इसलिए वो सीधा अपने अपार्टमेंट पहुंचा। तभी वो एक सूटकेस को देखकर हैरान हो गया जो उसके दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। अब जो रोहित था वो हमेशा सुमित से 1 घंटा लेट आता था और अपार्टमेंट के दरवाजे पर ताला भी लटका हुआ था, तो जाहिर है रोहित तो इसे लेकर आया नहीं होगा। जब सुमित ने गौर से उस सूटकेस को देखा तो उसे समझ आया कि इस पर तो उसी के नाम का टैग लगा हुआ है। ये देखकर वो हैरान रह गया। खैर फिर भी वो इस सूटकेस को हाथ नहीं लगाना चाहता था। फिर जैसे ही उसने सूटकेस को छुआ उसका हाथ एकदम से जल गया, जैसे कि वो सूटकेस बहुत ज़्यादा गर्म हो। हालांकि देखने से तो वो ऐसा नहीं लग रहा था। सुमित ने फ़ौरन ताला खोला और अपने अपार्टमेंट के अंदर चला गया। वो इस सूटकेस को हाथ भी नहीं लगाना चाहता था। फिर वो अंदर जाके थोड़ा रिलैक्स होने लगा कि बाहर से बेल बजी। सामने से उसके पड़ोस वाली आंटी थी। वो कहने लगी, बेटा तुम अपना कोई सामान बाहर मत छोड़ो, ये कॉमन एरिया है और यहाँ पर सामान रखना अलाउड नहीं है। तो सुमित ने कहा, मेरा कौन सा सामान है? तो आंटी बोली कि अरे अभी एक आदमी आया था, उसने कहा था ये सुमित का सूटकेस है, उसे दे देना, और तुम कह रहे हो ये तुम्हारा सामान नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सुमित ने कहा, कौन सा आदमी? मैं तो अभी आया हूँ, यहाँ कोई आदमी नहीं था। पर आंटी से बहस करना बेकार था। आंटी ने सुमित को साफ हिदायत दे दी थी कि सूटकेस उठाकर अंदर रख ले अभी के अभी। खैर सुमित भी ज़्यादा आंटी से बहस नहीं करना चाहता था, तो उसने सूटकेस उठाकर अंदर रखा। लेकिन इस बार सूटकेस बिल्कुल ठंडा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस सूटकेस में है क्या और इस पर उसका नाम क्यों रखा था, और वो आदमी कौन था जो इसे देकर गया। इतनी देर में फिर से बेल बजी। इस बार रोहित था जो आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गया था। सुमित ने रोहित को सारी बात बताई। इस पर रोहित भी चौंक गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। रोहित ने उस सूटकेस को जैसे ही हाथ लगाया, रोहित का हाथ भी एकदम से जल गया। वो सूटकेस ऐसे तप रहा था जैसे मानो उसके अंदर कई अंगारे और कोयले भरे हों। रोहित ने सुमित से कहा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें इस सूटकेस को उठाकर बाहर रख देना चाहिए। इतने में रोहित का फ़ोन बजा और उसे उसकी गर्लफ्रेंड ने मिलने के लिए बुला लिया, इसलिए रोहित तो वहाँ से तुरंत भाग गया। रोहित के जाते ही सुमित का भी फ़ोन बजा। इस बार उसकी माँ का फ़ोन था। आखिरकार सुमित ने माँ का फ़ोन उठा लिया। तभी माँ फ़ोन पर काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। सुमित ने पूछा, क्या हुआ? सुमित की माँ ने बताया कि बेटा पिछले हफ्ते तूने जिस लड़की को रिजेक्ट कर दिया था ना, आज उसकी मौत की खबर आई है और कोई नहीं जानता उसकी मौत कैसे हुई। कुछ लोग तो कह रहे हैं उसने खुद ही ये काम किया है। सुमित ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। तभी उसे सूटकेस में से किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। सुमित इतना ज़्यादा घबरा गया कि उसके हाथ से फ़ोन छूट गया। तभी सूटकेस खुला और उसमें से राख ही राख निकली, साथ ही निकली एक औरत। और इसके बाद जो हुआ वो किसी को नहीं पता। फ़ोन पर सुमित की माँ को सुमित की एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। जब सुमित के घर वाले उस अपार्टमेंट में पहुंचे तो उन्हें वहाँ सुमित की लाश पड़ी हुई दिखाई दी। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।